नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हम एसएससी के पुराने एंटोनिम सिनोनिम कर रहे थे प्रीवियस ईयर, तो उसी क्रम में ये हमारा 14th वीडियो है। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है डिसन। डिसन का सिनोनिम। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे हम पहले सिनोनिम कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो पहला लिखा है डिसन। डिसन का सिनोनिम पूछा गया है। दोस्त, बात करूँ डिसन की, तो डिसन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना, है ना, पहचानना। ठीक है दोस्त। अब बात करूँ नेगलेक्ट का मतलब, तो नकार देना होता है, एंटोनिम बन जाएगा, है ना। डिसग्रेड। डिसग्रेड का मतलब क्या होता है दोस्त? ध्यान नहीं देना। जिस चीज़ पर हम ध्यान ना दें उसे डिसग्रेड बोलते हैं। एक तरीके से ये भी एंटोनिम बन सकता है। परसीव। परसीव। परसीव की बात होता है समझना या देखना। और डाउन का मतलब होता है भयभीत। तो भयभीत तो नहीं हो सकता, तो उसमें जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो बनेगा परसीव। क्या बनेगा दोस्त? परसीव, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप ए है जो सी है जो आपका आंसर बनेगा। तो परसीव जो है ये आपका वाक्य बन जाएगा दोस्त, इसका डिसन का सिनोनिम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनिशियल। इनिशियल की बात करूँ तो इनिशियल का मतलब होता है हानिकारक, जो आपके लिए किसी हो हानिकारक हो। ठीक है। डेलिब्रेट की बात करूँ, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जो चीज़ जानबूझ के की गई हो, तो कोई सेंस नहीं है इसका। कंपेरेबल, जिसकी तुलना की जा सके, नहीं है। इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावित करने वाला होता है। और हॉस्टाइल मतलब क्या होता है दोस्त? तो हॉस्टाइल मतलब होता है आपका शत्रुतापूर्ण, एक तरीके से, है ना। तो एक तरीके से जिसमें जो आपका सिनोनिम बन सकता है वो बनेगा हॉस्टाइल। क्या बनेगा दोस्त? हॉस्टाइल, है ना। और कोई तो इसका सिनोनिम नहीं बन रहा है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है जो आपका आंसर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विनीरेबल। विनीरेबल की बात करूँ, विनीरेबल की, तो विनीरेबल का मतलब क्या होता है दोस्त? तो विनीरेबल का मतलब होता है आदरणीय होना, मतलब किसी चीज़ की रिस्पेक्टेबल, एक तरीके से। बात करूँ रेलिबल, भरोसे के लायक होता है। ठीक है। वैल्यूबल, कीमती, है ना। स्टीम्ड। स्टीम्ड। स्टीम्ड की बात करूँ सम्मानित करना किसी चीज़ को, है ना। और रिडीम्ड की बात करूँ, रिडीम का मतलब क्या होगा दोस्त? पुनः प्राप्त करना। तो ये तो नहीं हो सकता। वैल्यूबल, कीमती भी नहीं हो सकता ना। वैल्यूबल भी आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि भरोसे लायक होता है। तो स्टीम्ड यानी जिसको सम्मानित, है ना, जिसको सम्मान दिया जाए उसी को क्या बोलते हैं? आपका वही आपका क्या बन जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब एक तरीके से हमारा जो परिदृश्य, हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं उसमें हमारा ओपिनियन क्या होता है। तो एक तरीके से हमारा विचार, है ना। सेंस मतलब क्या होता है? समझना। तो ये तो आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। चांस मतलब होता है, और एक तरीके से चांस मिलना मतलब बोल सकते हैं किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलना किसी चीज़ की। व्यू का मतलब होता है दृश्य। विजडम मतलब होता है क्या दोस्त? विजडम मतलब तो होता है ज्ञान। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो बनेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी, व्यू, है ना। ओपिनियन मतलब हमारा एक तरीके से उस पर व्यू क्या है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करो। अगला क्वेश्चन है आपका लॉयल। लॉयल मतलब आप जानते ही ईमानदार होता है। लीगल। लीगल मतलब जो कानूनी हो। रूटीन मतलब डेली का वर्क। डिवोटेड। डिवोटेड मतलब होता है दोस्त समर्पित करना किसी चीज़ में, जब हम समर्पित हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिवोटेड। और वेरिएंट मतलब होता है विभिन्नताएँ। तो इसमें जो आपका सिनोनिम बन सकता है वो बनेगा आपका लीगल। क्या बनेगा दोस्त? लीगल। ईमानदार मतलब लॉयल तो ईमानदार होता है, तो जो काम ईमानदारी से किया जाता है लीगल, एक तरीके से लीगल तरीके से किया जाना। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल की बात करूँ तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है दोस्त? इनक्रेडिबल जिसकी तुलना ना की जा सके, है ना। अनविलिंग की बात करूँ, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, कोई मतलब नहीं है इसका। अननोटिस, जिसको नोटिस ना किया गया हो, जिस पर ध्यान ना दिया होगा। डिस्टर्बिंग मतलब जो डिस्टर्ब करता हो। अनविलेबल, जिस पर क्या हो? अनविलेबल जिसका मतलब बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे हो। अनबिलीवेबल बहुत शानदार हो जाना। तो इसमें जो आपका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो जो ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल आंसर इसमें बन सकता है। ठीक है दोस्त। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है एलूफ। एलूफ की बात करूँ, एलूफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। ठीक है। डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है? तो डिटैच का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। रॉकी मतलब होता है पहाड़ी। स्टडी मतलब होता है स्थिर। प्रोटेक्ट मतलब होता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाए, जिसको बचाया जाए। तो ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे, एक में डिटैच जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई की बात करूँ तो इंटेंसीफाई का जो मतलब होता है दोस्त, इंटेंसीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एलिमिनेट, है ना। अब देखिए एलिमिनेट का मतलब तो हटाना होता है, तो ये तो हम नहीं होगा, एंटोनिम बन सकता है ना। टर्मिनेट का मतलब नष्ट कर देना होता है, ये भी नहीं हो सकता।
ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट कर देना, ये भी नहीं बनेगा। तो स्ट्रेंथन की बात करूँ तो स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना किसी चीज़ को, है ना। तो यही आपका एक अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, और कोई तो इसका आंसर नहीं है इनमें से। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन एग्जास्पिरेट, है ना। अगला क्वेश्चन है एग्जास्पिरेट। एग्जास्पिरेट की बात करूँ तो एग्जास्पिरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, सॉरी एग्जास्पिरेट की बात करूँ भड़कना, है ना। क्या होता है दोस्त, भड़कना। इन्फ्यूरिएट की बात करूँ तो इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित होना ना। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, मतलब साथ देना। इमिटेट की बात करूँ, इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, ठीक है। और डिस्पीरिएट मतलब होता है तो बेताब होना। तो ये तीन आपके आंसर नहीं होंगे, इन्फ्यूरिएट ही आपका आंसर क्या बन जाएगा इसमें। इन्फ्यूरिएट जो है आपका सिनोनिम, एग्जास्परेट का जो सही सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त, क्रोधित होना। ठीक है, चलिए बात करूँ फिनियन मतलब होता है दोस्त बहाना बनाना। क्या होता है, फिनियन ही होता है बहाना बनाना, है ना। आपका पहला ऑप्शन दिया है हिंडर का मतलब क्या होता है दोस्त, बाधा डालना किसी काम में, है ना। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। फोरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, ठीक है। और प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना। तो हिंडर आपका ऑप्शन है, ना ही इंस्ट्रक्ट है, ना ही फोरटेल है। आपका जो सही आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो है प्रीटेंड। क्या है दोस्त, प्रीटेंड। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।